पिछले लगभग 1 साल से बिजली के मुद्दे पे हमारे इलाके के अंदर आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन आप सभी के सहयोग से, आम जनता, इलाके की आम मजदूर किसानों के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 4 सितंबर के दिन गोगामेडी एएन कार्यालय से हुई थी, क्योंकि बिजली विभाग ने सिक्योरिटी राशि की पर्चियां बिजली के बिलों के साथ लगा कर भेजी थी, जिसकी वजह से आम जनता में बिजली विभाग का जो मनमाना रवैया है, बिजली विभाग की जो मनमानी लूट है, उसके खिलाफ आक्रोश पनपा। लगातार बिजली विभाग सिक्योरिटी राशि के नाम पे, स्थायी शुल्क के नाम पे तरह तरह की बिलों के अंदर गड़बड़ियां करके हजारों रुपए के बिल आम जनता से, किसानों मजदूरों से वसूल रहे, जो कि सरासर अन्याय है, गलत है। लगातार 1 साल से इलाके के अधिकांश जनता ने बिजली के बिल नहीं भरे हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। जनता ने बिल रोककर सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि जब तक राजस्थान सरकार बिजली के बिलों में हो रही मनमानी लूट के खिलाफ एकजुट होकर आम जनता की मांगों का अगर हल नहीं करती है राजस्थान की सरकार, तो हमारा ये आंदोलन आने वाले समय में और भी तेज होगा। साथियों, कोरोना संकट के अंदर इस देश की सरकारों ने मजदूरों, किसानों की कब्र खोदने का काम किया है। इस देश की सरकारों ने हर विभाग का निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज इस देश की रेल को बेचा जा रहा है, आज इस देश के हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, कोयला खदानों को बेचा जा रहा है, खनिज संपदाओं को बेचा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी के पास, मजदूर के पास, दिहाड़िये के पास, किसानों के पास 2 वक्त का गुजारा करने का हाथ में साधन नहीं है। ऐसे हालत के अंदर ये बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग, राजस्थान का बिजली विभाग आम जनता से, किसानों से, मजदूरों से नाजायज वसूली कर रहा है। आज आप बिल उठाकर देखिए, 800 रुपए स्थायी शुल्क आ रहा है लोगों के लग के, 900 रुपए स्थायी शुल्क 2 महीनों का आ रहा है। दोस्तों, ये जो स्थायी शुल्क के नाम पे लूट हो रही है, ये सरासर नाजायज है, गलत है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति लगातार इस जो ये लूट हो रही है उसकी खिलाफत में 1 साल से आंदोलन लगातार चला रही है। साथियों, अभी राजस्थान की सरकार करने पे उतरी है। आम आदमी के पास आने वाले टाइम में, आम इंसान के पास, चाहे वो कर्मचारी हो, पुलिस के हमारे भाई हो, आने वाले टाइम में बिजली खरीदने की औकात हमारी नहीं रहेगी। 10 रुपए, 12 रुपए बिजली यूनिट ले रही है सरकार। इसके साथ साथ केंद्र सरकार अभी एक अधिनियम लेकर आई है, बिजली संशोधन अधिनियम 2020। ये क्या कहता है अधिनियम? ये कहता है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब आदमी को, बीपीएल परिवार को जो सब्सिडी मिलती है, 200, 400, 500 रुपए की जो बिजली के बिल में छूट मिलती है, खेती के कनेक्शन पे जो किसानों को छूट मिलती है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद ये सारी की सारी छूटें बंद हो जाएंगी। इसके तहत अगर ये छूट बंद होती है तो मजदूर का, किसान का निवाड़ा खाना मुश्किल हो जाएगा। बिजली कंपनियां लगातार आम आदमी को लूटे जा रही है। ये जो अधिनियम लेके आ रही है केंद्र सरकार 2020, इसके अंदर लिखा गया है कि पूरा का पूरा बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। मतलब सारा का सारा बिजली घर, देश के अंदर जो भी बिजली घर हैं, चाहे वो पन बिजली घर हो, चाहे वो परमाणु संयंत्र हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, जिस भी तरीके से इस देश के अंदर बिजली बन रही है, सारे के सारे बिजली घरों को प्राइवेट ठेकेदारों को, प्राइवेट धन्ना सेठों को, अडानियों को, अंबानियों को इस देश की सरकार बेच देगी। जिससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इस देश के नौजवान, हमारे भाई बहन जो आईटीआई पास करके, बीटेक करके, जो सरकारी विभाग के अंदर, बिजली विभाग के अंदर जिनको नौकरियां मिलनी है, उन सारी नौकरियों के ऊपर रोक लग जाएगी और सिर्फ प्राइवेट काम धंधा होगा।
प्राइवेट काम धंधे के अंदर तनख्वाह कितनी मिलेगी? 5,000 रुपए, 7,000 रुपए और 12-12 घंटा ड्यूटी। ये देश की सरकारें देश की संपदा को आम जनता, मेहनतकश जनता के खून पसीने की कमाई से जो सरकारी संयंत्र इस देश ने खड़े किए थे, सरकारी बिजली घर जो इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई से लगाए गए थे, ये सरकारें उसको कोरोना संकट के अंदर हमारे को घरों में बंद करके और देश की सारी किसानों मजदूरों के मेहनत की गाड़ी जो कमाई थी उसको बेचने पे तुली हुई है। आने वाले दिनों में ये जब सारे धंधे, हमारे जो सरकारी उपक्रम हैं, देश की जो सरकारी कंपनियां हैं, ये बिक जाएंगी तो आम नौजवान के पास कोई काम नहीं रहेगा। आम नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी पेट के ऊपर लात हमारे सरकारें मार रही। हमारी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की ये मांग है कि सरकार कोरोना संकट के चलते जितने भी बिजली के बिल बकाया हैं, चाहे वो किसी भी उपभोक्ता के हों, सबके सब बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो बिजली अधिनियम 2020 संशोधन करके सरकार ला रही है, उसको तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। इस तरीके से मजदूरों, किसानों के पेट पे लात मारना सरकार बंद करे। तीसरी हमारी मांग है स्थायी शुल्क के नाम पे जो लूट हो रही है, सिक्योरिटी राशि की पर्चियां लगा लगा के बिलों के साथ भेजी जा रही है, इस लूट को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। चौथी मांग है कि जैसे दिल्ली की सरकार दूसरे राज्यों से खरीद कर अपनी जनता को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देती है, अगर दिल्ली की सरकार दूसरे राज्यों से खरीदकर बिजली अपनी जनता को दे सकती है तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं दे सकती? इस प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर पानी से बिजली बनती है, परमाणु संयंत्र से बिजली बनती है, सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, तो राजस्थान की सरकार अपनी जनता को बिजली क्यों नहीं दे सकती? हमारी मांग है कि प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। ये कोई मुफ्त नहीं है, ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये हमारा हक है, क्योंकि आम मेहनतकश जनता की वजह से ये सरकारें चलती हैं। एक एमएलए को, एक एमपी को अगर 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता। आम जनता अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मांगती है तो सभी जो सरकारी बड़े महकमे के अफसर हैं चिल्लाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि जनता मुफ्तखोरी चाहती है। अरे हम नहीं चाहते मुफ्तखोरी, मुफ्तखोरी तो आप चाहते हो। हम चाहते हैं 200 यूनिट का हमारा जो हक है, बिजली हमें मुफ्त मिलनी चाहिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार से मांग है। इसके अलावा जो तेज और घटिया जो मीटर लगे हुए हैं, जो तेज चलते हैं, जो 50 यूनिट जलाओ तो 100 यूनिट निकालते हैं, 100 यूनिट जलाओ तो 500 यूनिट निकालते हैं, जंप मारते हैं, ऐसे घटिया मीटर राजस्थान की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर तुरंत बदले और ऐसे घटिया मीटर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी चौथी मांग है बिजली सेवा का पूरे देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, रोक लगाई जानी चाहिए। बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पानी, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की आम आदमी की जरूरत है, ऐसे ही आज बिजली भी हर आदमी की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार बिजली विभाग का, केंद्र की सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करना बंद करे। ये तमाम मांगों के साथ हमारा ये सांकेतिक धरना इधर है। हमारा ये धरना 3 दिवसीय धरना है, ये सांकेतिक धरना है। अगर राजस्थान की सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे और भी तेज करेंगे। हमारी इन मांगों के साथ हम ज्ञापन देने के लिए नायब तहसीलदार जी से मिलने के लिए अभी जा रहे हैं। सब साथी एक साथ नारा बुलंद करते हुए हम चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।